शास्त्रों के अनुसार खासकर नवरात्रि में देखे गए सपनों का सीधा संबंध माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद से होता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 9 ऐसे सपनों के बारे में जिन्हें देखना इस बात का संकेत है कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है और आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। तो पहला सपना है सपने में माँ दुर्गा का स्वरूप देखना। अगर नवरात्रि में आपको सपने में माँ दुर्गा का रूप दिख जाए, चाहे मूर्ति के रूप में हो, तस्वीर के रूप में हो या किसी देवी समान महिला के रूप में हो, तो समझ लीजिए कि माँ ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है। यह सपना इस बात का संकेत है कि अब आपके जीवन में जितने भी संकट और परेशानियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होने वाली है। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर देवी माँ की विशेष दृष्टि पड़ चुकी है। माँ को सपने में देखना कोई चमत्कार से कम नहीं है। दूसरा है सिंह या शेर का सपना देखना। सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा का वाहन शेर है। शेर शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको शेर दिखे तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई पर आपको विजय प्राप्त होगी। यह सपना यह संकेत है कि अब आपके शत्रु शांत होंगे और करियर या पढ़ाई में सफलता आपके कदम चूमेगी। तीसरा, सपनों में मंदिर, पूजा या आरती देखना। अगर आपको सपने में मंदिर, पूजा, हवन, आरती या घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो यह बेहद शुभ सपना है। यह संकेत है कि आपके घर परिवार पर देवी माँ की कृपा बनी हुई है। इस तरह का सपना मनोकामना पूर्ण होने और जीवन में नया अध्याय शुरू होने का प्रतीक है। विशेषकर जो लोग संतान, नौकरी या विवाह से जुड़ी इच्छा रखते हैं, उन्हें जल्द ही शुभ समाचार मिलने वाला है। चौथा, सपने में लाल चुनरी देखना। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है और चुनरी माँ दुर्गा की शरण का चिन्ह। अगर आपको सपने में लाल चुनरी दिखाई देती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। यह सपना आर्थिक उन्नति और घर परिवार में मांगलिक कार्य होने का संकेत देता है। मतलब आपके घर में खुशियाँ दस्तक देने वाली है। पांचवा, सपने में जल स्रोत देखना, जैसे नदी, तालाब या झरना देखना। अगर नवरात्रि में आपको सपने में जल स्रोत दिखाई दे, जैसे नदी, तालाब, झरना या साफ पानी बहता हुआ, तो यह बेहद शुभ संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि पानी पवित्रता और नकारात्मकता को धोने का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन से दुख, बाधा और बुरी ऊर्जा अब दूर होने वाली है और आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। छठा, सपने में आकाश में तेज प्रकाश या चमक देखना। अगर आपको सपने में आकाश से प्रकाश बरसता दिखाई दे या तेज रोशनी का अनुभव हो तो समझ लीजिए माँ की कृपा सीधे आप पर बरस रही है। इसका अर्थ है कि आप पर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल रहा है और आपकी प्रगति रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। यह सपना जीवन में सफलता, मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का संकेत देता है। सातवां, सपने में फल, मिठाई या प्रसाद देखना। अगर नवरात्रि में आपको सपने में फल, मिठाई, हलवा पूरी या प्रसाद जैसी
चीज़ें दिखाई दे तो इसका मतलब है कि माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। यह आने वाले समय में घर परिवार में खुशियों की वर्षा और धन धान्य के वृद्धि का संकेत है। विशेषकर यह सपना संतान सुख और घर में मांगलिक कार्य होने का सूचक भी माना जाता है। 8वां, सपने में लाल फूल या पुष्प देखना। नवरात्रि में अगर कोई साधक सपने में लाल फूल देख ले तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। लाल फूल माँ दुर्गा के साहस, शक्ति और विजय का प्रतीक है। ऐसा सपना यह बताता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। यह संकेत है कि आपके जीवन में रुकावटें खत्म होगी और आर्थिक व पारिवारिक सुख मिलने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि सपने में लाल फूल देखना माँ को प्रसन्न करने का आवाहन है। इसका मतलब है कि माँ आपकी भक्ति से खुश है और आपकी झोली भरने वाली है। 9वां, सपने में कन्या या छोटे बच्चों का देखना। नवरात्रि के दौरान अगर सपने में बच्चा दिख जाए तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। बच्चा नई शुरुआत, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में नई खुशियाँ और नए अवसर आने वाले हैं। अगर बच्चा मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ लीजिए माँ दुर्गा आपके परिवार पर कृपा बरसाने वाली है। सपने में बच्चा देखना इस बात का भी संकेत है कि माँ दुर्गा आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आपके करीब आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि में देखे जाने वाले 9 खास सपने। अगर आपको इनमें से कोई भी सपना दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपके जीवन में विशेष कृपा बरसाने वाली है। बस श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए और माँ को बार बार धन्यवाद दीजिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद जब बरसता है तो जीवन की हर समस्या अपने आप दूर हो जाती है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।